हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग का। प्रीवियस वीडियो में बात करी थी एलिमिनेशन ऑफ मैट्रिक्स की। ये क्या होता है, इसकी पूरी थ्योरी को हमने बहुत अच्छे से कवर करा था और साथ ही साथ हमने 2x2 के एग्जांपल्स को भी सॉल्व करा था। आज के वीडियो में 3x3 मैट्रिक्स के एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, लेकिन उसको सॉल्व करने से हम पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने वहां पर देखा था कि जो हमारा डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है उसका स्टेटमेंट हमारे पास में था V इक्वल्स टू V इनवर्स AP। ठीक है, जहां पर हमारे पास में ए क्या था, ए हमारे पास में था एक स्क्वायर मैट्रिक्स और पी था हमारे पास में एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास में वो होते हैं जिसका हमारे पास में डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आता है। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0 आता है मतलब कि उसका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हमने देखा था। और फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है, हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है वो क्या आता है, डायगोनल मैट्रिक्स आता है। ठीक है, ये हमें पता है कि जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स आता है। इसलिए जो ए होता है उसको हम कहते हैं डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो ए होता है वो होता है हमारे पास में डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। अब हमें जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में किस तरह से आता है, एक ए हमें मैट्रिक्स दिया होता है और बोला होता है कि इसको हमें डायगोनलाइजेबल प्रूफ करना है। ठीक है, इसको डायगोनलाइजेबल प्रूफ करना है या फिर चेक करना है कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पी मैट्रिक्स को निकालेंगे। पी मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज निकालते हैं। देन उसके बाद हम आइगन वेक्टर्स को निकालते हैं। ठीक है, और आइगन वेक्टर्स निकालने के बाद में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में आइगन वेक्टर्स आते हैं उनको हम कॉलम्स के फॉर्म में लिखते हैं, जिससे हमें हमारा पी मैट्रिक्स मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा पी मैट्रिक्स हमें मिल जाता है। पी मैट्रिक्स मिलने के बाद में हम फाइंड करते हैं पी इनवर्स, और जब हमें पी इनवर्स मिल जाता है तो हम पी इनवर्स एपी को सॉल्व करते हैं, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा फाइनल डी मैट्रिक्स मिल जाएगा। और डी मैट्रिक्स अगर हमें मेरा डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा होगा तो हम कहेंगे कि हाँ, जो ए है वो हमारा डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। और यहाँ पर हमने एक चीज और देखी थी कि जो हमारे आइगन वैल्यूज होते हैं, आइगन वैल्यूज अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होते हैं हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है, क्योंकि वहां पर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन अगर आइगन वैल्यूज हमारे पास में रिपीट आइगन वैल्यूज आ जाते हैं तो वहां पर हमें एएम और जीएम की वैल्यूज को चेक करना होता है। वो कैसे करते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से उसको समझाया था। यहाँ पर जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम 2x2 मैट्रिक्स के एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ 3x3 के मैट्रिक्स को ही लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P which reduces A equals to 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 into a diagonal form by transforming P inverse AP and hence find diagonal form of matrix A। हाँ, और यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P। हमें P मैट्रिक्स फाइंड करना है जो कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब कि जो P है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, व्हिच रिड्यूसेस अबाउट दिस मैट्रिक्स। ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स दे रखा है, उन्होंने बोला कि हमको एक ऐसा मैट्रिक्स P फाइंड करना है जो हमारे इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करे इनटू अ डायगोनल फॉर्म। डायगोनल फॉर्म में वो रिड्यूस करें बाय ट्रांसफॉर्मिंग P इनवर्स AP। जब हम P इनवर्स AP को सॉल्व करें तो वो हमारे पास में डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस हो सके, एंड हेंस
फाइंड द डायगोनल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, एज अ पी मैट्रिक्स को हमको फाइंड करना है तो इसको डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस करें तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को भी हमें फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बनाना होता है। चलिए हम वो बना लेते हैं पहले। ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट के साथ में हम माइनस लैम्डा करते हैं तो 6 माइनस लैम्डा माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, और भी जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आती है, उसको हमने यहाँ पर देखा था, लैम्डा क्यूब माइनस s1 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन तो हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक होती है, इससे हमारी क्यूबिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, उससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पर हमने हमारी जब आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स वाली वीडियो देखी थी उसमें इसको सीखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसके डिस्क्रिप्शन में वहां से आकर उसको देख सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, s1 s2 और डिटर्मिनेंट की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। चलिए s1 फाइंड करते हैं। s1 क्या होता है, जो A मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 6 प्लस 6 इज 12। तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12। S2 फाइंड कर लेते हैं। S2 क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स के माइनस का सम। तो यहाँ पर 6 है, इसको हाइड करेंगे तो ये चार एलिमेंट्स आएंगे, तो 3 माइनस 1 एंड 3 प्लस 3 वाले को हाइड करेंगे तो आएंगे हमारे पास में 6 2 2 एंड 3 प्लस ये वाले को हाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में आएगा 6 माइनस 2 एंड 3। ठीक है, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में 9 एंड प्लस का 1 पीछे माइनस साइन होता है इसलिए माइनस का 1 प्लस 6 3 इज 18 एंड माइनस 4 प्लस 6 3 इज 18 एंड प्लस का 4 पीछे माइनस साइन होता है इसलिए माइनस का 4। तो S2 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये हो जाएगा 8 प्लस 14 प्लस 14। S2 हमारे पास में आ रहा है 14 प्लस 14 इज 28 एंड 28 प्लस 8 इज 36। तो S2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 36। ये हो गया S1, ये हो गया S2। अब हमें चाहिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो हम डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर ही कर लेते हैं इसको। डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, 6 और ये 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा प्लस का 1 तो यहाँ से माइनस का 1 प्लस 2 और इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस 6 एंड माइनस 2 तो बीच में आएगा प्लस का 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 6 दिस इज 2 माइनस 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इधर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 6 and 9 minus 1 is 8 plus 2 and this is minus 4 plus 2 and again minus 4. Determinant is equals to 8 6 is 48 plus यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8 एंड अगेन माइनस 8। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 48 माइनस 16, 48 में से 16 जाएंगे तो कितना आएगा 32। ठीक है, तो हमारे पास में डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 32। अब यहाँ पर हमने क्या करा, देखो S1 की वैल्यू फाइंड कर ली, S2 की फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट की वैल्यूज भी फाइंड कर लिया। अब इन सभी वैल्यूज को हमारी इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो ये क्या मिल जाएगी, लैम्डा क्यूब माइनस S1 हमारे पास में था 12 तो 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 की 36 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट इज 32 इक्वल्स टू 0। अभी हमारे पास हमारी क्यूबिक इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, हमारी लैम्डास की वैल्यूज को फाइंड करना है जिससे हमें हमारे आइगन वैल्यूज निकल कर आ जाए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाया। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले चेक करना होगा ठीक है, ये हमारे पास में 1 से डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, तो इसको पहले चेक करेंगे। अगर हम इसको 1 के साथ में सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या 0 आ रहा है। ठीक है, अगर 1 के साथ नहीं आएगा तो हम दूसरे नंबर के साथ चेक करेंगे। सबसे पहले हम 1 के साथ चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 12 प्लस 36 माइनस 32। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 11 प्लस 36 माइनस 32 और 36 में से 11 जाएगा तो 25 माइनस 32। तो ये तो हमारे पास में नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मतलब कि 1
में इसका फैक्टर नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसको 2 के साथ में चेक कर देख लेते हैं। 2 के साथ में करेंगे तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो हम 2 लेते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू 2 लेकर देखते हैं, तो ये हमारे पास में 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 12, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 4 प्लस 36 इंटू 2 माइनस 32। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 4 का कितना होता है 48 और 36 इंटू 2 इज 72 माइनस 32। अब 48 में से 8 जाएगा तो आएगा माइनस का 40, 72 में से 32 जाएगा तो आएगा प्लस का 40। अब ये सी कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब कि 2 हमारे पास में इसका एक फैक्टर है। तो हम यहाँ पर लेंगे 2 को, जब 2 को लेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 को हम यहाँ पर 3 बार लिखेंगे, लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 एंड लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, लैम्डा क्यूब चाहिए तो यहाँ पर हम लैम्डा क्यूब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब, सॉरी लैम्डा स्क्वायर का करेंगे तो इसलिए आएगा लैम्डा क्यूब। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर इनटू लैम्डा हो जाएगा लैम्डा क्यूब। देन अब लैम्डा स्क्वायर का इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर चाहिए क्या माइनस का 12 लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस 10 लैम्डा स्क्वायर कर देंगे तो हमें माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम करेंगे माइनस 10 लैम्डा। ये माइनस 10 लैम्डा के साथ इसका करेंगे तो माइनस 10 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ठीक है ये हो गया। अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्या चाहिए 36 लैम्डा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 20 लैम्डा आ रहा है, 10 इंटू 2 इज 20, माइनस माइनस साइन हो जाएगा प्लस, चाहिए क्या 36, तो यहाँ पर हम किसका प्लस कर देंगे 16 का कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस 16। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 लैम्डा, यहाँ से आ जाएगा 20 लैम्डा तो हो जाएगा 36 लैम्डा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 2 से कितना हो जाएगा माइनस 32। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो लैम्डा माइनस 2 और 10 को हम इस तरह से लिख लेते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम इस तरह से माइनस 2 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा कितना हो जाएगा माइनस का 10 लैम्डा, तो अब ये हमारे पास में कितना हो जाएगा लैम्डा माइनस 2, यहाँ से लैम्डा को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा लैम्डा माइनस 2 माइनस 8 माइनस 2, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 8 को भी हम यहाँ पर कॉमन में ले लेते हैं, 8 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स क्या क्या आ गए लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 एंड लैम्डा माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या आ रही है लैम्डा इक्वल्स टू 2 2 एंड 8। ठीक है, ये आ गई हमारे पास हमारी आइगन वैल्यूज। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है रिपीटेड आइगन वैल्यूज आ रही है, इसलिए यहाँ पर हमें मल्टीप्लिसिटी को चेक करना होगा, एम और जीएम की वैल्यू को यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, क्लियर, तो एक काम करो पहले आप अपना नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे का सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो लैम्डा की वैल्यूज क्या है 2 2 8, तो यहाँ पर हमारे पास में रिपीटेड आइगन वैल्यूज कौन सा है 2 है, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए एम की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास में क्या आएगा एम की वैल्यू आएगी हमारे पास में 2। ठीक है, एम हमारे पास में आ गया 2। अब हमें जीएम की वैल्यू भी चाहिए, वो हम कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए हमें आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना होता है। हम चेक करेंगे जो हमारे पास रिपीटेड आइगन वैल्यूज आ रही है उसके हमारे पास में कितने आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं, तो उससे हमारे पास हमें जीएम की वैल्यू निकल कर आएगी। तो एक काम करते हैं सबसे पहले हम लैम्डा इक्वल्स टू 8 को निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए निकालेंगे। लैम्डा इक्वल्स टू 8 के लिए निकाल लेते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू 8, तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 8 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 8 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3 माइनस 8। ठीक है, और यहाँ पर देखो हमारे पास में वो क्या होता है a माइनस लैम्डा आई v इक्वल्स टू 0। v हमारे पास में क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं x y z, 3 क्रॉस 3 का इसलिए हम x y z लेंगे, ये भी हमारे पास में मैट्रिक्स है। ठीक है, नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है माइनस का 2 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 5 1 एंड 2 माइनस 1 एंड माइनस 5 x y z 0 0 0।
और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस यहाँ पर क्या बनेगी, -2x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशंस लेते हैं हम कोई से भी, -2y माइनस 5 सॉरी -2x माइनस 2y माइनस z इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें x y z की वैल्यूज चाहिए, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z करते हैं, ठीक है, y के साथ में माइनस साइन लगा देते हैं। अब इनके डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, ठीक है, x को डिनोमिनेटर में कर रहे तो x वाले को हम हाइड कर देंगे और ये y z के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम लिख लेंगे, -2 -5 2 एंड -1। वैसे हम y के लिए भी करेंगे, y को हाइड करेंगे और x और z के कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे -2 2 एंड -1। अब z के को हाइड कर x और y के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे तो -2 -2 एंड -5, ठीक है। अब ये माइनस आ गए, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो x अपॉन ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 एंड दिस इज -10 और बीच में हमारे पास माइनस साइन होता है इसलिए प्लस का 10 इक्वल्स टू -y अपॉन ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 एंड माइनस का 4 और बीच में आ जाएगा प्लस का साइन तो इसलिए प्लस का 4 z इक्वल्स टू z। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्लस का 10 और ये हमारे पास में 5 है, ये हो जाएगा प्लस का 10 और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 बीच में माइनस आएगा इसलिए माइनस का 4, तो x अपॉन 12 माइनस y अपॉन 6 z अपॉन 6, ठीक है। अब इसको हम 6 के साथ में डिवाइड कर लेते हैं तो x अपॉन 2 हो जाएगा, y अपॉन -1 एंड z अपॉन 1, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई माइनस का 1 और z की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से हमारे पास हमारा आइगन वेक्टर क्या मिल गया, आइगन वेक्टर आएगा 2 -1 और 1। ये हमारे पास में आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 8, मतलब ये हमारे पास में हमारे पी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम मिल गया, ठीक है, क्लियर है। अब मिल गया हमें 8 के लिए सॉल्व कर लेगा और 2 के लिए भी इसको सॉल्व करते हैं, इसको नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए देखते हैं, तो ये हमारे पास में 6 -2 -2 2 -2 3 -2 -1 2 -1 एंड 3 -2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे x y z इक्वल्स टू 0 0 0। अगेन हम इनको सॉल्व करते हैं, 6 में से 2 जाएगा तो 4 -2 2 -2 1 -1 2 -1 एंड 1, x y z इक्वल्स टू 0 0 0। इक्वेशंस बनाएंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0 -2x प्लस y माइनस z इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास में इक्वेशंस आ रही है दोनों ही क्या आ रही है, सेम इक्वेशंस आ रही है। इसको देखो यहाँ हमारे पास में 2z है ये, ठीक है। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास में 2 1 और 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 1 1 है, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वेशन सेम बन जाएगी। ये वाली इक्वेशन को लिख कर देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस y प्लस z इक्वल्स टू 0। ये भी हमारे पास में सेम इक्वेशंस बन रही है। ये मैंने आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स वाली वीडियो में बताया था कि जब भी हमारे पास में इस तरह से रिपीटेड आइगन वैल्यूज आते हैं तो उनके लिए जब हम इस तरह से मैट्रिक्स बनाकर इक्वेशंस बनाएंगे तो जो इक्वेशंस आएंगी वो सभी इक्वेशंस सेम होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही हमारी इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम सिर्फ फर्स्ट वाली इक्वेशन को ही कंसीडर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 0। इसको हम 2 के साथ में डिवाइड करते हैं तो ये 2x माइनस y प्लस z इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी आ जाएगा, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक इक्वेशन है, वेरिएबल्स हमारे पास में कितने हैं, 3 वेरिएबल्स है। एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स है, तो एक इक्वेशन है हमारे पास में 2 वेरिएबल्स को हमें लेट करना होगा। तो हम इसको लेट करेंगे, यहाँ पर लेट x इक्वल्स टू t1 एंड y इक्वल्स टू t2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, t1 और y की वैल्यू कितनी आ गई, t2। अब z की वैल्यू भी निकाल लेते हैं,
करेंगे तो ये 2t1 माइनस t2 प्लस z इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास में z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हो जाएगा तो माइनस 2t1 प्लस t2। ठीक है, ये आ गई हमारे पास में हमारी z की वैल्यू। तो जो हमारा आइगन वेक्टर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं, t1 t2 एंड माइनस 2t1 प्लस t2। ठीक है, क्लियर। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, t1 है तो 1t1 प्लस 0t2, t2 नहीं है तो इसलिए हम 0t2 लिख लेते हैं। Then, अब यहाँ पर t2 है तो 0t1 प्लस 1t2, ये आ गया माइनस 2t1 प्लस 1t2। अब यहाँ से हम एक काम करेंगे, हमारे t1 को कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 0 माइनस 2 प्लस t2, यहाँ से हम t2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 0 1 1। ठीक है, क्लियर। तो देखो ये हमारे पास में हमारे दो आइगन वेक्टर्स निकल कर आ गए फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए, एक ये और ये हमारे पास में ये रहा। ठीक है, ये दोनों क्या है हमारे पास में आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2। ये आ गया था हमारे पास में 8 के लिए और ये आ गया हमारे पास में 2 के लिए। और 2 के लिए हमारे पास में कितने वेक्टर्स निकल कर आ रहे हैं, दो वेक्टर्स निकल कर आ रहे हैं, तो इसलिए जीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर सिर्फ एक ही आइगन वेक्टर निकल कर आता तो जीएम की वैल्यू होती 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में देखो जीएम कितना आ गया, 2 आ गया। ये दोनों हमारे पास में क्या हो गए, बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए, इसलिए डायगोनलाइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे हमारे पी मैट्रिक्स बनाते हैं। पी मैट्रिक्स बनाना है, नाउ पी इक्वल्स टू, पी क्या हो जाएगा, आप जिस भी ऑर्डर में आपके आइगन वेक्टर्स को लोगे उसी ऑर्डर में आपको आपका डायगोनल एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आप पहले 8 का लोगे तो यहाँ पर आपको 8 मिलेगा, अगर आपने फिर 2 का ले लिया तो 2 मिलेंगे। ठीक है, अगर आप एक 2 का ले लो, एक 8 का लो, फिर एक 2 का ले लो, तो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, 8 to 8 आ जाएगा। अब जो भी ऑर्डर में लोगे वही आपका डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, तो कोई सा भी आप लोगे वो करेक्ट है सारे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, पहले हम 8 वाला ले लेते हैं, 2 1 एंड 1, देन हम ये ले लेते हैं 1 0 -2 एंड 0 1 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में हमारा पी मैट्रिक्स। अब इसको हम रब कर देते हैं। नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पी इनवर्स। ठीक है, हमें क्या बोला था, पी इनवर्टिबल मैट्रिक्स चाहिए था, पी वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको पहले हम डिटरमिनेंट को भी चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। इसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2, बीच में माइनस साइन होता है इसलिए प्लस का 2, -1, इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा -1 एंड -1 प्लस 0, तो पूरे टर्म्स को 0 कर देगा। डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए प्लस का 2। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो ठीक है, ये हमारे पास में नॉट इक्वल्स टू 0 है, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट, इसका पी इनवर्स हमारे पास में एग्जिस्ट करेगा। तो हम पी इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। पी इनवर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वही मैंने शॉर्टकट सिखाया सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में, तो उसको भी हम यहाँ पर कर देखते हैं कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम जितने भी हमारे पास में एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पर कॉपी करेंगे, 2 1 0 -1 0 एंड 1 1 -2 1। ठीक है, जो एलिमेंट्स थे उनको हमने एज इट इज लिख लिया। हमारे पास भी ये दो रोज है, उनको हम कॉपी करेंगे, 2 -1 1 0 0 एंड 1। ये जो दो कॉलम्स है इनको इधर कॉपी करेंगे, 2 -1 1 2 -1 1 0 -2 1 एंड 0। फिर इसको और इसको काट देंगे और ये जो हमारे पास में इनके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारा पी इनवर्स को फाइंड करेंगे। ये क्या हो जाएगा, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 -2 आएगा और बीच में माइनस साइन आता है इसलिए ये हो जाएगा प्लस का 2। देन इसको साथ करेंगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, इस तरह से कॉलम में कर रहे हैं तो उनको हम रोज में लिखते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, इसके बाद करेंगे तो 1 एंड प्लस का 1। ठीक है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, देन इसके करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा हमारे पास में 0 इसलिए ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2, देन दिस इज 2, ये हो जाएगा 1 + 4, 1 + 4 इज 5, 0 एंड माइनस का 1, ये आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो आपको आता है। अब यहाँ पर देखो पी इनवर्स
डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए आया है। पी इनवर्स हमारे पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट भी लिखना होगा जो कि हमारे पास में क्या है 6। तो ये आ गई हमारे पास में हमारी पी इनवर्स की वैल्यू, ठीक है। और ये हमारे पास में हमारा पी मैट्रिक्स, तो ये आ गया हमारे पास में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है पी इनवर्स ए पी को। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा डायगोनल मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगा। उसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको इसका नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर एक चीज और लिखनी चाहिए थी हमें कि ए एम और जी एम हमारे पास में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इधर लिख लेते हैं ए एम इज इक्वल्स टू जी एम, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको लिखा नहीं था, ए एम और जी एम हमारे पास में दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए मैट्रिक्स ए क्या है, डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारे पी इनवर्स एपी को हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले पी इनवर्स लिखेंगे, तो 1/6 2 2 2 -1 2 5 1 -2 1, e की वैल्यू ये रही हमारे पास में 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। और b हमारे पास में आया था 2 -1 1 1 0 -2 0 1 1, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसको हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/6 इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 का इंटू 2 के साथ करेंगे तो 6 2 का कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा प्लस का 2 एंड प्लस का 2 अगेन, इसको स्क्वायर करेंगे तो -2 -3 और ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 1, दिस इज 4 प्लस का 1 एंड प्लस का 3। देन अब इन सबका हम ये वाले कॉलम के साथ करेंगे तो 6 into 1 is 6, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4 -2 0 एंड प्लस का 2, दिस इज 2 0 एंड -6। देन अब इस कॉलम के साथ में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -2 प्लस 2 and this is 0, ये 3 -1, this is 0 and again -1 plus 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 1/6 2 2 2 -1 2 5 -1 -2 and 1, यहाँ पर 1 है, ये कितना हो जाएगा 4 plus 12 is 16, ये हो जाएगा हमारे पास -2 -5 and -1 is -6, 4 plus 1 5 5 plus 3 is 8 और ये हो जाएगा 2, ये 0 -4 0 and 3 -1 is 2 and again 2। हमने यहाँ पर कुछ गलती करी है, ये वाली रो को जब हमने इसके साथ में मल्टीप्लाई करा था, -2 into 2 कितना हो रहा था, -4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये -4 है, ये -3 है, -1, ठीक है। तो -4 -3 हो जाएगा हमारे -7 और -1 हो जाएगा -8, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/6 को एज इट इज लेने दो, इसका क्या करेंगे, 16 into 2 is 32, this is +8 and this is again +8, then 16 into 2 is 32 -16 and this is again -16, ये हो जाएगा 32 और this is -40 and this is +8, 4 and this is 0 and this is -4, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 into 2 4, ये हो जाएगा हमारे पास में 0, इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा +8, 2 into 2 4, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4। देन अब इनका हम ये वाले कॉलम के साथ करेंगे, ये 0, ये हो जाएगा -2 एंड +2, देन ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 into 2 4 and this is -4, ये हो जाएगा 0, 5 into 2 is 10 +2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको रब कर देते हैं, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 1/6 32 + 8 + 8 + 8 हो जाएगा 16, 16 + 32 is
48 यहाँ पर क्या हो जाएगा -16 इज -32 प्लस 32 इज 0 देन हमारे पास में 32 और ये 40 -32 हो जाएगा -8 प्लस 8 इज अगेन 0 4 4 इज 0 ये कितना हो जाएगा 12 0 this is again 0 4 4 0 12 10 plus 2 is 12 अब 6 को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 6 को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2 ठीक है ये आगे हमारे पास हमारी आइगन वैल्यूज क्या थी 2 2 और 8 थी ठीक है तो ये आगे हमारे पास हमारा डायगोनल मैट्रिक्स दिस इज अ required डायगोनल मैट्रिक्स ठीक है क्लियर है समझ में आया थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था बट इजी है स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे आंसर इजीली आ जाएगा ठीक है इसको नोट डाउन कर लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं so that matrix A 1 minus 1 4 3 2 minus 1 2 1 minus 1 is diagonalizable and also find the डायगोनल मैट्रिक्स ठीक है चलिए डायगोनल मैट्रिक्स को फाइंड करना है और इसको हमें डायगोनालाइजेबल प्रूफ भी करना है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बनाएंगे वो क्या होती है a minus lambda equals to 0 डायगोनल एलिमेंट के साथ हम माइनस लैम्डा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 minus lambda minus 1 4 3 2 minus lambda minus 1 2 1 minus 1 and minus lambda equals to 0 अब हम क्या करेंगे हमारी इक्वेशन बनाएंगे lambda क्यूब माइनस s1 lambda स्क्वायर प्लस s2 lambda माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0 s1 s2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे s1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस 2 माइनस 1 तो ये हमारे पास में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 s1 की वैल्यू आ गई 2 ना s2 1 को 8 को ऐड करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास में 2 माइनस 1 1 एंड माइनस 1 प्लस 1 4 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 3 एंड 2 ठीक है इस तरह से हमारे माइनस निकाल लेंगे ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस -1 प्लस 8 सॉरी -8 आएगा पीछे माइनस साइन होता है प्लस 2 एंड प्लस 3 -2 -9 एंड प्लस 5 s2 की वैल्यू कितनी आ रही हो जाएगी माइनस का 11 -11 प्लस 5 इज यहाँ पर -2 प्लस 1 कितना होता है -2 प्लस 1 हमारे पास में माइनस का 1 होता है तो हो जाएगा माइनस का 10 और -10 प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस का 5 तो s2 की वैल्यू आ गई -5 s1 की वैल्यू आ गई 2 अब डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं 1 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस 1 and -3 plus 2 -3 plus 2 plus 4 ये कितना हो जाएगा 3 into 1 is 3 2 2 are 4 and माइनस का 4 तो यहाँ से हमारे पास में डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई ये आ गया माइनस का 1 ये भी हो जाएगा -1 और ये 3 - 4 is -1 into 4 is माइनस का 4 तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा माइनस का 2 -2 - 4 is -6 माइनस का 6 ठीक है तो s1 s2 डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई हमारी इक्वेशन के अंदर रख देंगे लैम्डा क्यूब s1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2 तो -2 लैम्डा स्क्वायर प्लस -5 आएगा इसलिए माइनस का 5 लैम्डा माइनस 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 हो जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू 0 ये हो गई हमारे पास में हमारी क्यूबिक इक्वेशन अब हमें लैम्डा की वैल्यूज को फाइंड करके हमारे आइगन वैल्यूज निकालने हैं
तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिडन ट्रायल से 1 को रख कर देखते हैं। तो 1 - 2 - 5 + 6, ये कितना हो रहा है, माइनस का 1 - 5 + 6 हो जाएगा -6 + 6 = 0। तो 1 हमारे पास में एक फैक्टर आ गया। यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, लैम्डा -1, लैम्डा -1, लैम्डा -1 = 0। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लैम्डा स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब। ये कितना हो जाएगा, माइनस का लैम्डा स्क्वायर, सही है क्या, माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर। तो अगेन माइनस लैम्डा स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर हम माइनस लैम्डा कर लेंगे, तो हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इज -2 लैम्डा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल क्या रहा है, लैम्डा, सही है क्या, -5 लैम्डा। तो यहाँ पर हम क्या प्लस करें, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, -6 लैम्डा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम -6 लिखेंगे, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, प्लस का लैम्डा एंड -6 लैम्डा हो जाएगा -5 लैम्डा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में हमारी इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ रहा है, लैम्डा -1, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास में लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -6 = 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो लैम्डा -1 ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो एक काम करते हैं, +2 लैम्डा -3 लैम्डा -6 ले लेते हैं। ठीक है, तो लैम्डा -1 यहाँ से लैम्डा कॉमन जाएगा तो लैम्डा +2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम -3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में लैम्डा +2। ठीक, क्लियर। यहाँ से हमारे पास वेक्टर्स क्या आ रहा है, लैम्डा -1, लैम्डा +2 एंड लैम्डा -3 = 0। तो आइगन वैल्यूज क्या आ रही है, लैम्डा = 1 -2 एंड 3, ये आ गई हमारे पास में हमारी आइगन वैल्यूज। अब तीनों ही आइगन वैल्यूज क्या है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होती है, इसलिए मैट्रिक्स हमारे पास में क्या होता है, डायगोनालाइजेबल होता है। देयर आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, देयरफॉर मैट्रिक्स A is डायगोनालाइजेबल। ठीक है, डायगोनालाइजेबल होगा ये हमारा, ये हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया। अब हमें देखो डायगोनालाइजेबल हो रहा है, मतलब क्या है, एम और जीएम की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, बराबर आ रही है, क्योंकि कोई भी रिपीटेड नहीं है, तो एम की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और सभी आइगन वैल्यू से करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स जो आएंगे वो भी क्या आएंगे, 1 1 आएंगे, इसलिए एम और जीएम की वैल्यू तो आ गई 1 1, तो मैट्रिक्स हो गया डायगोनालाइजेबल। अब उन्होंने क्या बोला है कि हमें डायगोनल मैट्रिक्स भी बताना है। मैंने आपको बताया है कि जब भी अगर डायगोनालाइजेबल प्रूफ हो जाएगा तो ये जो आपके पास में आ रहे हैं वैल्यूज, यही आपके डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आप चाहो तो इसको पूरा सॉल्व करना, पहले आप पी मैट्रिक्स निकालो। पी मैट्रिक्स निकालोगे, कैसे निकालोगे, इनके आइगन वेक्टर्स निकालो। आइगन वेक्टर्स निकालने के बाद में क्या करेंगे, आइगन वेक्टर्स जब हमारे पास में आ जाएंगे तो हम उनका मैट्रिक्स बनाएंगे, उनका मैट्रिक्स बनाकर हम पी इनवर्स फाइंड करेंगे। पी इनवर्स फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, पी इनवर्स ए पी को सॉल्व करेंगे, उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा, जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 -2 और 3। तो नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपके आगे के वैल्यूज दिखा देती हूँ। ना जो हमारे पास में आइगन वैल्यूज आए थे उन्हें हमें आइगन वेक्टर्स निकालने होंगे। मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ वैल्यूज निकाल कर दे रही हूँ, ताकि हम आपको जब बाद में आप सॉल्व करोगे तो हम यहाँ से वेरीफाई उसको कर सकते हैं। तो जब हम लैम्डा = 1 को लेंगे तो हमारे पास में जो हमारा आइगन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, -1 4 और 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा = 1 के लिए। देन लैम्डा = -2 के लिए जो हमारे पास में आइगन वेक्टर आएगा वो आएगा -1 1 1। देन थर्ड लैम्डा = 3 के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आइगन वेक्टर निकल कर आएगा 1 2 1। ठीक है, ये तीनों आपके पास में करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकल कर आएंगे आपकी आइगन वैल्यूज के। अब जब ये आइगन वेक्टर्स निकल कर आ जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पी मैट्रिक्स को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पी मैट्रिक्स भी बता देती हूँ। जब आपका पी मैट्रिक्स निकल कर आएगा वो क्या आएगा, आइगन वेक्टर्स आएंगे उनको भी हम कॉलम में लिख लेते हैं। यहाँ पर -1 4 1 -1 1 1 एंड 1 2 1। तो यहाँ पर भी अगर आप ऑर्डर्स को चेंज कर दोगे तो आपके जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, होंगे सारे करेक्ट। ठीक है, अगर आप पहले इसको लिख लो, अगर आप नहीं चाहो तो पहले आप इसको लिख लो, इसको लिख लो या फिर इसको लिख लो, जो भी आप ऑर्डर में लिखना चाहो आपकी चॉइस से आप लिख सकते हो। ये पी आ जाएगा, फिर अब इसका हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को चेक करेंगे। पी का डिटरमिनेंट जो निकल कर आएगा वो आएगा 6। ठीक है, डिटरमिनेंट इसका 6 आएगा, जब आप पी इनवर्स की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 1/6
-1 -2 3 2 -2 0 -3 6 3। ये आपके पास में आपकी पी इनवर्स की वैल्यू आ गई, पी आ जाएगा, पी इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, पी इनवर्स आने के बाद में पी इनवर्स एपी को हम सॉल्व करेंगे। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो हमारा फाइनल डायगोनल मैट्रिक्स निकल कर आएगा वो क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल्स टू, ये हमने 1 का लिया था इसलिए यहाँ पर आएगा 1, देन हमने यहाँ पर -2 का लिया इसलिए आएगा -2, देन ये 3 का लिया इसलिए आएगा 3, बाकी जगह पर आ जाएंगे 0 0 0। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपके पास में डायगोनल मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा डायगोनल जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल नहीं है, मतलब एम और जीएम की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो उससे पहले एग्जांपल भी देख लेते हैं, इसको पहले आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन, check whether matrix A is diagonalizable or not, और A इक्वल्स टू है 2 1 0 0 2 1 0 0। ठीक है, ये हमारे पास में हमारा मैट्रिक्स ए दे रखा है, बोला है कि इसको बता दो कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बनाएंगे, a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा 0 0 1 2 माइनस लैम्डा 0 0 1 एंड 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास में, लैम्डा का क्यूब माइनस s1 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0। s1 s2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो s1 कितना आएगा 2 + 2 इज इक्वल्स टू 6, s1 की वैल्यू आ गई 6। s2 को सॉल्व करेंगे तो इसको हाइड करेंगे, सबसे पहले आएगा 2 1 0 और 2 प्लस 2 0 0 2 प्लस 2 1 0 2। s2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास में 4, ये हो जाएगा 0। ठीक है, देन ये हमारे पास में कितना आएगा 4 और ये हो जाएगा 0। s2 की वैल्यू कितने आ गई, 4 + 4 इज 8, 8 + 4 इज 12, तो s2 की वैल्यू आ गई 12। डिटर्मिनेंट निकालना है वो भी निकाल लेते हैं, 2 और ये हो जाएगा हमारे पास में 4, ये 0 हो जाएगा इसलिए यहाँ पर माइनस का 1, इसको स्क्वायर करेंगे ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 तो वो पूरे टर्म को 0 कर देगा, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, इन तीनों की वैल्यूज आ गई, हमारी इक्वेशन के अंदर रख लेते हैं। ये क्या है हमारे पास में लैम्डा क्यूब माइनस s1 is 6 लैम्डा स्क्वायर, s2 12 है तो प्लस 12 लैम्डा माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 के लिए देखते हैं, 1 - 6 + 12 - 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 + 12 - 8, -5 + 12 इज 7 -8, ये हमारे पास में नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। 2 के लिए चेक करके देख लेते हैं, 1 के लिए नहीं हो रहा तो ये हो जाएगा 8 - 6 2, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा 4 + 2 4 - 8, ये 8 - 6 × 4 इज 24, और यहाँ पर हमारे पास में 2 है 4 नहीं है। ठीक है, 2 के लिए हम ले रहे हैं, 12 2 से कितना हो जाएगा 24 - 8, अब ये प्लस माइनस कट गया, ये भी कैंसिल हो गया, बच रहा क्या 0, तो 2 हमारे पास में इसका एक फैक्टर है। अगर हम लैम्डा -2 को 3 बार लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब, माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर हो रहा है, चाहिए क्या माइनस का 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर कर देंगे तो -6 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम -4 लैम्डा लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया -4 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से -2 लैम्डा स्क्वायर, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 लैम्डा, सही क्या 12 लैम्डा, तो +4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम प्लस का 4 कर लेते हैं, +4 लैम्डा हो जाएगा, यहाँ से 8 लैम्डा आ जाएगा तो वो 12 लैम्डा हो जाएगा।
इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8। फैक्टराइज करेंगे तो ये आ रहा है लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लैम्डा माइनस 2 इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 4। ठीक है, -4 को हमने -2 लैम्डा लिख लिया। लैम्डा माइनस 2, यहाँ से लैम्डा कॉमन आएगा, ये लैम्डा -2 आएगा, यहाँ से भी देखो माइनस लिख लेते हैं। चलो यहाँ पर लैम्डा को कॉमन लेंगे तो लैम्डा -2 आएगा, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो लैम्डा -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 को हमने कॉमन ले लिया, -2 हो जाएगा, -2 लैम्डा है प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, लैम्डा -2 एंड लैम्डा -2। तो हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या आ गई, लैम्डा इक्वल्स टू 2, 2 एंड 2। अब यहाँ पर हमारे पास रिपीटेड आइगन वैल्यूज आती है। जब रिपीटेड आइगन वैल्यूज आती है तो हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे देयर आर रिपीटेड आइगन वैल्यूज। अब रिपीटेड आइगन वैल्यूज आ रही है तो यहाँ पर देखो हमारे पास में एम की वैल्यू क्या आएगी, रिपीटेड क्या है 2 है, कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार, तो एम की वैल्यू हो जाएगी 3, एम इक्वल्स टू 3। अब हमें क्या करना है, हमारे इस 2 के लिए हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। हम आइगन वेक्टर्स कितने आएंगे उतने हमारे पास में जीएम की वैल्यू होगी। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमारे पास डायमेंशन पॉसिबल होगा, अगर नहीं आते हैं तो नहीं होगा। चलिए लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए देखते हैं। ये क्या होगा हमारे पास में 2 - 2 हो जाएगा, 0 0 1, 2 - 2 0, then 0 1 and 2 - 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे x y z इक्वल्स टू 0 0 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 1 0, सॉरी यहाँ पर 0 1 है, 0 1 एंड 0, x y z और 0 0 0 ना। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में यहाँ पर देखो ये x तो 0 हो गया, y बच रहा है, y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा एक तो। अब ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में x 0 होगा, y 0 हो गया, यहाँ पर z 0 आ रहा है तो z इक्वल्स टू 0 आ रहा है, यहाँ पर तीनों ही 0 है। ठीक है, तो y की और z की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये हो गया हमारे पास में y और ये हो गया हमारे पास में z। अब x की वैल्यू हमें लेट करनी होगी, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं लेट x इक्वल्स टू t। x को हमने t ले लिया। अब यहाँ से t ले लिया तो हमारे पास में जो हमारा आइगन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, t 0 0। ठीक है, x हमारे पास में t तो y z हमारे पास में 0 0 है, तो आइगन वेक्टर आ गया हमारे पास में t 0 0। अब यहाँ से अगर हम t को कॉमन में ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 1 0 0, जो कि आ गया हमारे पास में आइगन वेक्टर है फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए। बट यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ एक ही आइगन वेक्टर निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लैम्डा इक्वल्स टू देखो हमारे पास में आइगन वैल्यूज 3 थी तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स भी 3 निकल कर आने चाहिए, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही आ रहा है। तो जीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीएम इक्वल्स टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास में एम इज नॉट इक्वल्स टू जीएम, ये दोनों अनइक्वल हो रहे हैं, therefore matrix A is not डायगोनलाइजेबल। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज अनइक्वल आ रही है इसलिए हमारा मैट्रिक्स है डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा कि अगर ये दोनों बराबर होते तभी हमारा मैट्रिक्स है डायगोनलाइजेबल होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ तो आज की वीडियो हमने डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स के 3x3 के एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया, जिसमें हमने 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को देखा था। एक हमने जिसमें हमारे पास में रिपीट आइगन वैल्यूज आ रहे थे और हमारा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो रहा था। सेकंड हमने देखा कि जब हमारे पास में डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ रहे हैं उसके लिए भी हमने हमारे डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स को निकाला। और थर्ड हमने क्वेश्चन देखा कि जब हमारे पास में जो हमारे आइगन वैल्यूज हैं वो क्या आ रहे हैं, डिफरेंट रिपीटेड आ रहे हैं, बट हमारा जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल नहीं हो रहा है। ठीक है,
लास्ट वीडियो में हमने 2x2 के मैट्रिक्स को देख लिया था, तो यहाँ पर हमने डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स का पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया है। पूरा थ्योरी से लेकर हमने 2x2 और 3x3 के मैट्रिक्स को भी सॉल्व कर लिया अच्छे से। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।